सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, MHMU देहरादून मसूरी धनौल्टी सीरीज़ के चौथे वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कुछ इंडियनाइज्ड इंग्लिश वर्ड्स। पिछली 3 मुलाकातों में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस सीरीज़ में वर्ड्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ नज़ारे दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी ही डिमांड की गई थी हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से। लेकिन बाद में मुझे लगा और डिमांड भी आने लगी कि भाई उसी अंदाज़ को अपनाइए जिस अंदाज़ से आप वीडियो बनाते आ रहे हैं, लिहाजा मैंने उसी अंदाज़ को फिर पकड़ लिया है। इस सीरीज़ में अब मैं आपको मसूरी, धनौल्टी, देहरादून वगैरह के नज़ारे दिखाऊंगा, साथ ही साथ अल्फाज भी बताऊंगा। तो आज जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ भारतीयकृत अंग्रेज़ी शब्द बता रहा हूं, यानी कुछ ऐसे शब्द जो हैं तो अंग्रेज़ी के लेकिन हिंदुस्तान में आकर हमारी हिंदी और उर्दू में मिलकर उनका रूप थोड़ा बदल गया। ऐसा पहला शब्द है एकड़। आप में से कई लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये एकड़ जो है वो एकड़ है, एकड़, ACRE, एकड़। अच्छा, एक बात और बता दूं कि मेरा अंग्रेज़ी का प्रोनंसिएशन उतना मतलब अप टू डेट नहीं है, मतलब उतना आधुनिक नहीं है जितना आप नौजवानों का है। तो मुझसे आप एकदम परफेक्ट अंग्रेज़ी उच्चारण की उम्मीद मत कीजिएगा। और वैसे भी हमारा चैनल उर्दू और हिंदी के शब्दों के उच्चारण की बात करता है, अन्य भाषाओं के शुद्ध उच्चारण की बात हम नहीं करते। कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ तक हो सके अच्छी तरह से सही उच्चारण डिलीवर करें। तो एकड़ के बाद अफसर। अफसर वैसे मुस्लिम लोगों में नाम भी होता है, लेकिन ये शब्द जो है अफसर, ऑफिसर का हिंदुस्तानी रूप है, ऑफिसर, OFFICER। ये भी आप में से कई लोग जानते थे। अगले कुछ शब्द भी आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जितने भी शब्द आपको आज बताऊंगा वो सब आप जानते होंगे। यकीनन आपको कुछ नए शब्द मिलेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए ध्यान से और सुनते रहिए मुझे। और नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं मसूरी के। तो अगला शब्द है अस्पताल। हॉस्पिटल है ये आप जानते हैं, हॉस्पिटल से अस्पताल बन गया, हॉस्पिटल, अस्पताल। और फिर बोतल, आप जानते हैं कि ये बॉटल है, बॉटल कहते हैं या बॉटल कह लीजिए, जो आप चाहें कह लीजिए, लेकिन ये हिंदी में बोतल बन गया, उर्दू में भी बोतल बन गया, बॉटल। इसके बाद पाना। ये वो नहीं है खोना पाना, ये पाना वो है जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक औजार होता है, मिस्त्री लोगों के पास होता है, पाना। स्पैनर इसका शब्द है, मूल शब्द है अंग्रेज़ी का स्पैनर। स्पैनर लिखते हैं SPANNER, लेकिन बोलते हैं स्पैनर, ऐसा मुझे बताया गया है, मैंने ऐसा ही सीखा है भाई, सीधी बात है, ठीक है ना। तो आधुनिक अंग्रेज़ी की उम्मीद मत कीजिए मुझसे। हिंदी उर्दू में पाना कहते हैं। फिर प्लास, प्लायर्स है, PLIERS, प्लायर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन लिखते हैं प्लायर्स। और हिंदी उर्दू में प्लास कहते हैं, प्लास कहते हैं ना, ज़रा प्लास दियो भाई, प्लास। अच्छा, फिर पतलून। पैंटलून है, पैंटलून, लेकिन पतलून चलता है हमारी ज़बान में, हिंदी में और उर्दू में। अब तो खैर नहीं बोलते हैं ये शब्द अनेक लोग, और नौजवान पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं बोलती है पतलून, ठीक है, लेकिन है तो शब्द। इसके बाद पलटन। प्लाटून है या प्लेटून कह लीजिए, लेकिन ये पलटन के रूप में चलता आ रहा है। आपने भी सुना होगा, बोला होगा कि अरे भाई ये पलटन कहाँ जा रही है, तो वो प्लेटून या प्लेटून है। इसके बाद अगला शब्द है तामलोट या तामलेट। ये उर्दू भाषियों में चलता है, हिंदी भाषी शायद इससे परिचित ना हो या हो भी सकते हैं। खैर जो भी हो, तामलोट या तामलेट जो है दरअसल टम्बलर है, टम्बलर यानी धातु का बर्तन, यानी डोंगा, कुल्हड़ वगैरह कह सकते हैं, टम्बलर। तामलोट या तामलेट के रूप में चलता आ रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने से। इसके बाद तिरपाल है, जो कि दरअसल टार्पॉलिन है, TARPAULIN, टार्पॉलिन, लेकिन तिरपाल के रूप में चलता है। फिर रंगरूट, ये दरअसल रिक्रूट है, रिक्रूट, RECRUIT, रिक्रूट, जो कि रंगरूट बन गया। फिर रबड़, जो दरअसल रबर है, रबर। और फिर लाट, यानी लाट साहब कहते हैं ना, बड़ा लाट साहब बन रहा है तो वो दरअसल लॉर्ड है, LORD, लाट बन गया था हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में ये शब्द। फिर लालटेन, दरअसल लैंटन है, लैंटन, LANTERN, लैंटन।
लैंटर्न लिखते हैं LANTERN, लेकिन बोलते हैं लैंटर्न, और लालटेन हम लोग कहते आ रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से। इसके बाद कप्तान, कैप्टन है ये शब्द, ये आप जानते हैं, CAPTAIN, कैप्टन, लेकिन कप्तान के रूप में चलता आ रहा है ये शब्द ज़माने से, मुद्दत से। अच्छा, ऐसे कुछ शब्द आपको भी तो याद आए होंगे या अब आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए ऐसा कोई शब्द जो मैंने नहीं बताया लेकिन इसी कैटेगरी, इसी श्रेणी का है। तो मैं उन वीडियोज़, मतलब मैं उन शब्दों को जमा करके एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा ऐसा कोई शब्द जो मैंने नहीं बताया है आज लेकिन वो है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूं मोइन शम्सी। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, माय हिंदी माय उर्दू चैनल। सलाम हिंदुस्तान।